जब भगवान धराधाम को छोड़ के गए तो और क्या कह गए। उद्धव जी कहते हैं, काका जब ठाकुर जी धराधाम छोड़ करके गए तो मुझको कह गए कि जाके विदुर काका से कहना कि सीधे आप मैत्रेय जी के पास चले जाओ और मैत्रेय जी से भागवत धर्म की चर्चा करना। काका मैं तो जा रहा हूं सीधा बद्रीनाथ, आप जाओ। तो महाराज विदुर जी गए हैं मैत्रेय जी के पास और मैत्रेय जी से प्रश्न किया है कि हे महाराज, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा। हे गुरुदेव, सब लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, फिर दुखी क्यों होते हैं? होते कि नहीं? कार्य तो करेंगे खुशी के लिए, फिर दुखी क्यों होते हैं? एक बात बताओ गुरुदेव, जब सारी दुनिया भगवान ने बनाई है फिर उसमें किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को दुखी ऐसा क्यों बनाया? मैत्रेय जी कहते, विदुर जी आपका प्रश्न ही गलत है। देखो, भगवान ना तो किसी को सुखी करते हैं ना भगवान किसी को दुखी करते हैं। फिर सुख दुख क्या है? बोले सुख और दुख अपने कर्मों का ही फल है। देखो, मन के अनुकूल कार्य हो जाए तो व्यक्ति खुश, और मन के प्रतिकूल कार्य हो जाए तो? अब बताओ, तो सारा खेल भगवान का है किस मनीराम का? मन का खेल है कि नहीं? अब एक महात्मा त्याग दिया सारा सब कुछ संसार, तो लंगोटी पे मस्त है, आनंद है उसको लंगोटी में। और एक व्यक्ति के अंदर तृष्णा भरी है, तो अरबों की संपत्ति फिर भी रात दिन रात सो नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, और कमा लूं और कमा लूं। भैया देखो और ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो और उसको रसगुल्ला खिला दो तो खुश होगा, ज्यादा खिलाओगे जबरदस्ती तो दुखी हो जाएगा। अच्छा, जिसको डायबिटीज नहीं है, जिसका रसगुल्ला पसंद है, वो देखकर उसको कोई ना दे तो वो खुश होगा क्या? तो एक को रसगुल्ला नहीं मिल रहा तो दुखी है, और एक को खिला रहे हैं तो दुखी है। वस्तुतः सुख दुख है क्या? सुख दुख संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे मन की जो मानसिकता है वह बदल जाए तो हम सुखी, वह ना बदले तो हम दुखी। महाराज जी आप मुझे बताओ दुनिया कैसे बनी? मैत्रेय जी कहते हैं, राजन सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, मात्र एक ब्रह्म था। उस ब्रह्म ने सोचा, एको हम बहुश्यामः, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो सबसे पहले उस ब्रह्म ने नार की उत्पत्ति की। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। तो उस नार पर उस ब्रह्म ने नार की उत्पत्ति की, और जैसे ही उस ब्रह्म ने नार बनाया तो नार मतलब जल, उस जल पे बनाया उसने अपना निवास स्थान। नार पे बनाया अयन मतलब निवास स्थान, तो नार पे बनाया अयन, तो ब्रह्म का नाम पड़ गया नारायण। अब कोई बढ़िया बंगला कोठी बन जाए, व्यक्ति बड़ा खुश होता है। अब थोड़ा आराम करो, लोग सोचते ही हैं बढ़िया मकान दुकान बना लें, फिर क्या करेंगे? आराम ही करेंगे और भजन करेंगे।
तो ठाकुर जी ने भी सोचा इतना बढ़िया बन गया है क्षीर सागर, तो ठाकुर जी ने अयन मतलब सो गए, पर मन में संकल्प था एको हम बहुत श्यामा। तो भगवान का संकल्प तो हर अवस्था में पूर्ण होता है। तो जैसे ही भगवान सो गए तो ब्रह्म सो गए, मतलब नारायण सो गए, तो उनकी नाभि से एक कमल तंतु निकला, जल के ऊपर जाके खिल गया। एक व्यक्ति प्रकट हो गया, उसने सोचा मेरा जन्मदाता कौन। इस तरफ देखा तो एक मुख लग गया, इस तरफ देखा तो दूसरा, पीछे देखा तो तीसरा, सामने थाई, ऊपर देखा तो पांचवा। डर गया, जहां देखता हूं वहीं से मुंह लगता है, क्या करें। उस कमल की नाल तंतु से 10,000 वर्षों तक नीचे उतरा, लेकिन पता नहीं लगा पाया कि हमारा जन्मदाता कौन। फिर ऊपर चढ़ के आके कमल पर बैठ गया। 2 अक्षर उसको दिखाई दिए, इस पर से सुयस्सो डस में केविंसा। स्पर्श संज्ञक 2 वर्ण। स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है? कादयो मावसानाम स्पर्शः। का से लेकर मां पर्यंत शब्दों की स्पर्श संज्ञा होती है। तो स्पर्श संज्ञक शब्दों में उसको कौन सा सुनाई दिया? बोले स्पर्शे सुयस्सो डस में केविंसः। 16वां और 20वां। तो 16वां है ता और 20वां पा। 21वां। उसने दोनों शब्द लिए, ता और पा को जोड़ दिए, वो गया तप। समझ में आ गया, बैठ के भजन करो। 10,000 वर्षों तक तप किया। इतने में उन ब्रह्म रूपी नारायण की खुल गई नींद। अरे हमने तो सोचा था कि एक से बहुत हो जाए, हम तो अकेले ही रह गए। ठाकुर जी जैसे उठना चाहा तो देखा नाभि से कमल तंतु निकला है। ओहो, कौन बैठा? 4 मुख वाला भगवान पहुंचे और ठाकुर जी ने 4 मुख वाले व्यक्ति से कहा, को भगवान आप कौन हैं? और बोले इसी को पता लगाने के लिए तुम तपस्या कर रहे 10,000 वर्षों से कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी बोले तपस्या बंद करो। फिर क्या करें? बोले सुनो, मैं हूं ब्रह्म और तुम ब्रह्म की हो संतान, तो ब्रह्मस्य अपत्य पुमान इति ब्रह्म। तुम ब्रह्म की संतान हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। किम करोमि? क्या करूं? भगवान बोले सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी बोले माफ करना प्रभु, सृष्टि की रचना करूंगा, अगर मुझे अभिमान हो गया तो। ठाकुर जी ने तुरंत ब्रह्मा के लिए चतुश्लोकी भागवत सुनाई है। इसको सुनने से तुमको कभी अभिमान नहीं होगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादाहं यदेशस्य यो वसिष्येस्य सोऽस्म्यहम्। ऋतर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेते चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। ऋतर्थं यथा महन्ति भूतानि भूते पूश्चावनेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावतेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासयात्मना
अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक सबसे पहले भगवान ने सुनाए। किसको? ब्रह्मा जी को। भागवत कितने श्लोकों में है? 4 श्लोकों में। पूरी भागवत सुना दी मैंने, अब मत कहना कि हमने पूरी भागवत नहीं सुनी। 4 श्लोकों में ही भागवत है। फिर 18,000 क्या है? बोले इन 4 श्लोकों का भाष्य ही 18,000 श्लोकों में है। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत्या सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक से जो तुमको दिखाई पड़ता है, यत्या सर्वत्र, जहां जहां भी, वहां कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ऐसा सुंदर भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया कि 4 श्लोकों में ब्रह्मा की चारों खोपड़ी की बुद्धि खोल गई और सृष्टि की रचना शुरू करी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। तो मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। कौन? हृदय से, मन से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पिताजी हमें क्यों बनाया? बोले दुनिया की रचना करो। बोले पिताजी माफ करना, हम नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं फंसेंगे, फिर हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा की, बताओ राम राम, कैसे हमारे बेटे जो हमारी बात नहीं मान रहे। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी भौं ऊपर चढ़ जाती है। तो जैसी ब्रह्मा की भ्रकुटी ऊपर चढ़ी, तो ब्रह्मा की भ्रकुटी से एक नील लोहित बालक प्रकट हो गया और जमीन पर गिरा धम। और जैसे जमीन पर गिरा तो रोने लगा। अब रो रहा था, बालक था छोटा सा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी उंगली डाल दी मुंह में, तो बालक चूसने लगा। भगवान ने, ओ बालक ने कहा ब्रह्मा जी से, मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी बोले तुम? बोले रुद्रतीति रुद्रः, तुम जन्म लेते ही साथ रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलो शंकर भगवान की। देखो ध्यान से सुनना, मैं पूरी सृष्टि बता रहा हूँ।